हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम घटना चक्र 2021 की सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 27, जो कि है राज्यपाल। तो गाइज चलिए फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस, देन उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं अपना सिलेबस, दोनों साइड आप लोग देखते हुए चलिएगा। इसमें अभी तक कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं था जिसे हमने स्किप किया हो, जो हमें लगा हो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी जो है हम गाइस पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 27 पे, ठीक है, जो कि है राज्यपाल। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं ना, फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और उससे पहले एक चीज़ गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, यहाँ पे है हमारा चैप्टर जो कि है राज्यपाल। चलिए आइए देखते हैं हम। देखिए गाइस, इसको पढ़ने के साथ आपको क्या याद करते हुए चलना चाहिए। जैसे हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत कुछ राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह ही होता है, ठीक है। तो आप बस राष्ट्रपति को थोड़ा बहुत याद करते हुए चलेगा तो राज्यपाल में आपको बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रपति की मिलेंगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पर। देखिए, फिर इसने वही वाली बात कही कि राज्यों में व्यवस्था उसी तरह की है जैसे केंद्र स्तर पर, ठीक है। तो केंद्र में कौन था, राष्ट्रपति, और राज्य में कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मैच करते हुए चलेगा। तो इसमें लिखा है संविधान के भाग 6 के अंतर्गत क्या है, अध्याय 2 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। तो गाइस, इसने क्या कहानी कही जो हमको याद रखनी। तो भाग 6 याद रखिएगा, आर्टिकल 153 टू 167 याद रखिएगा। नहीं याद हुआ तो भी कोई बात नहीं है गाइस, देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम बात कर लेंगे। चलिए, तो इसमें किस चीज़ के बारे में बात करी गई है, राज्य कार्यपालिका के बारे में बात करी गई है। फिर अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं आर्टिकल्स। तो गाइज, पहला इसमें लिखा है 154 जो आर्टिकल है आपके संविधान में, वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित बताता है। ये कहता है कि भैया, जो कार्यपालिका शक्ति है राज्य की, वो राज्यपाल में निहित है। और अगर हम केंद्र की बात करते थे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति में होती है। तो गाइज, हम वही चीज करेंगे जो हमने राष्ट्रपति में करी थी, हम बिल्कुल उससे मैच करते हुए चलेंगे। देखिए कितना आसान लगेगा। फिर इसमें लिखा है 153 के अनुसार, आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए क्या होता है, एक राज्यपाल होता है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब होता है, कब है, 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब इसने कहा कि प्रत्येक राज्य का, जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इसने कहा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, यानी कि गवर्नर होता है। अब यहाँ पे जो हुआ है 7वां संविधान संशोधन 1956 अधिनियम है, तो कैसे उसने कहा कि भाई एक ही राज्यपाल ना, एक ही ये बंदा जो है ना, वो एक से ज्यादा स्टेट का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। स्टेट या फिर हम यूनियन टेरिटरीज ले लें, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी ले लें। तो आगे बढ़ते गए, इस यहाँ पे लिखा है संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसमें लिखा है सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है पद ग्रहण से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है। मतलब इसने कहा कि कब तक ये अपने पद पर रहता है, तो 5 साल, मतलब जब भी वो अपना पद ग्रहण करता है उससे 5 साल तक के लिए रहता है। लेकिन गाइस, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, समझेंगे अगर आएगा तो आगे। तो देखिए क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो देखिए, नियुक्ति भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 156(1) में क्या कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। मतलब देखिए, इसमें अब अच्छी चीज क्या है, जो प्रेसिडेंट है वही इसकी नियुक्ति भी कर रहा है आर्टिकल 155 के तहत, और आर्टिकल 156 में ही प्रेसिडेंट ही इसको हटा भी रहा है। मतलब राज्यपाल को प्रेसिडेंट ही नियुक्ति भी कर रहा है, हटाने का काम भी कर रहा है, यानी कि ये इसके प्रसाद पर्यंत तक काम करता है। यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है, हालांकि कारण होने चाहिए सॉलिड, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी। चलिए, अब आते हैं आर्टिकल 156(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना
देखिए, मतलब इसने कहा कि प्रेसिडेंट से क्या है, प्रेसिडेंट नियुक्ति भी कर रहा है, प्रेसिडेंट के प्रसाद प्रयत्न तक ये कार्य करता है, मतलब जब चाहे प्रेसिडेंट हटा सकता है। तीसरा, अपना अगर त्याग पत्र देना है ना राज्यपाल को, तो वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, यानी राष्ट्रपति को देता है। तो ये राष्ट्रपति के साथ कितना कनेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। फिर लिखा है आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए जो अर्हताएं होती हैं गाइस, यानी कि जो आपकी योग्यताएं होती है वो कौन सी होगी। यदि आपको राज्यपाल बनना है तो आपके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि आप होने चाहिए भारत के नागरिक। दूसरा, आपकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए या 35 साल से ज़्यादा। फिर इसने लिखा है, ये दो ही चीज़ है तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप 35 साल से ज़्यादा हैं और भारत के नागरिक हैं, इनफ है, आप राज्यपाल बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा आर्टिकल 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से जो है राज्यपाल के नाम पे होते हैं। मतलब इसने कहा जितने भी कार्यकारी कार्य होते हैं वो किसके नाम पे होते हैं, राज्यपाल के नाम पे होते हैं। उसी तरह हमने केंद्र में ये वाला जो देखा था गाइस, ये किसके नाम पे होते हैं। केंद्र में जो हम देखते हैं, केंद्र सरकार में जो कार्यकारी कार्य है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। अब लिखा है आर्टिकल 202(3) क के अनुसार, गाइस ये आर्टिकल नहीं याद हो रहे, कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 202(3) क के अनुसार क्या है, राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते और उसके पद से संबंधित जितने भी व्यय हैं तो वो किस पे भारित होते हैं, तो वो होते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राज्य की जो संचित निधि होती है, एक होती है केंद्र की संचित निधि, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो भारत की संचित निधि होती है, एक होती है आपकी राज्य की संचित निधि। तो जितना भी पैसा राज्यपाल से रिलेटेड किसी काम में निकलता है तो वो यहीं से निकलता है, ठीक है। अब लिखा है संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। हमने केंद्र में क्या देखा था कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है और बाकी के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन सलाह किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेता है। उसी तरह अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसने कहा कि जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है वो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और जितने भी मंत्री हैं उसकी नियुक्ति भी आपका गवर्नर यानी कि राज्यपाल ही करता है, लेकिन सलाह किसकी लेता है, सीएम की लेता है। जिसको सीएम कहता है वो उसी की नियुक्ति करता है एज अ मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है आर्टिकल 239 का 5, आर्टिकल नहीं याद हो रहेगा, इस इतना बहुत पैनिक मत करिएगा। तो इसमें लिखा है संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हमने अभी बात क्या करी कि जो है राज्यपाल यानी कि गवर्नर जो है सीएम की नियुक्ति करता है। अब गाइस दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली कोई राज्य नहीं है, एक चीज ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है यानी कि संघ राज्य क्षेत्र है। तो यहाँ का जो सीएम है उसकी नियुक्ति राज्यपाल ना करके कौन करता है गाइस, प्रेसिडेंट करता है यानी कि राष्ट्रपति करता है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है गाइस, ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के बारे में है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें लिखा है आर्टिकल 168(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का क्या है, अभिन्न अंग होता है। मतलब समझते हैं गाइस, तो इसने लिखा है, देखिए जब हम बात करते हैं संसद की यानी कि पार्लियामेंट की, तो संसद के अंग अगर हम बात करें तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं राज्य के जो विधानमंडल होता है, तो गाइस विधानमंडल में होती है विधानसभा और कहीं कहीं विधान परिषद, और फिर तीसरे नंबर पे यहाँ प्रेसिडेंट था तो यहाँ आपका आता है गवर्नर यानी कि राज्यपाल आ जाता है। देखिए कितना मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसलिए कहा वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने, विघटन करने की शक्ति रखता है। मतलब इसने कहा जो राज्यपाल होता है उसके बाद क्या क्या शक्तियां होती हैं, वो जो विधानसभा है उसको उसके जो सत्र है उसको बुलाता है, उसका सत्रावसान भी कर सकता है और विघटन भी करता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6वें भाग को नामित करता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट भी ऐसा कुछ करता है, नामित यानी कि मनोनीत करता है, मनोनीत यानी कि आपका नॉमिनेट करता है। तो जो विधान परिषद होती है गाइस उसमें
जो देखिए प्रेसिडेंट का हमने देखा था कि जब राज्यसभा की बात थी तो 12 सदस्यों को नामित करता है या फिर मनोनीत करता है कौन, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। गवर्नर भी वही कुछ काम करता है। देखिए एक तो होती है लोकसभा, एक राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा की यहाँ पे बात कही गई है। तो यहाँ पे भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो गाइस यहाँ पे भी हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं। सेकेंड हाउस की बात कर रहे हैं, सेकेंड नहीं अपर हाउस की। तो अपर हाउस राज्यसभा होती है, अपर हाउस विधान परिषद होती है। तो यहाँ पे इसने कितने सदस्यों को नामित किया है, मनोनीत किया, 12 सदस्यों को, राइट। और यहाँ पे कितने को करता है, जितनी भी आपकी विधान परिषद की संख्या है सदस्यों की, उसके 1/6 को कौन करता है, नामित करता है, राज्यपाल करता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी मैच कर रहा है कुछ राष्ट्रपति से। अब लिखा है राज्यपाल यानी कि वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो इसने कहा कि गाइस नियुक्ति कर सकता है। देखिए प्रेसिडेंट भी ये काम करता था लोकसभा में। क्या करता था लोकसभा में, जो अगर आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियंस होते थे उनका प्रतिनिधित्व मतलब पर्याप्त नहीं होता था, तो 2 एंग्लो इंडियंस को ये क्या करता था, मनोनीत कर सकता था, यानी मतलब मनोनीत कर सकता था। कौन, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। कहाँ पे, लोकसभा में। उसी तरह अब आ जाते हैं हम लोग राज्यपाल की बात करते हो। राज्यपाल ये काम कर सकता है, लोअर हाउस की बात हो रही है गाइस, यहाँ लोकसभा लोअर हाउस है एंड विधानसभा भी लोअर हाउस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने को कर सकता है, 1 को कर सकता है। ठीक है, एंग्लो इंडियंस की बात हो रही। अब कहानी क्या हुई गाइस, अब यहाँ पे क्या होता है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 2019। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हुआ कि जो आर्टिकल 334 में संशोधन कर दिया गया। ठीक है, संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे ना बढ़ाते हुए इसको निष्प्रभावी कर दिया। यानी कि अब यहाँ प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं करेगा, एंग्लो इंडियंस जो हम यहाँ पे नामित करने की बात कर रहे हैं वो वाला जो लाइक आर्टिकल है उसको ही चेंज कर दिया, और अब ना एंग्लो इंडियंस लोकसभा में प्रेसिडेंट नामित करेगा और ना ही विधानसभा में गवर्नर यानी कि राज्यपाल करेगा। यानी कि ये वाला प्रावधान जो है ना गाइस उसको खत्म कर दिया। तो इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान था ना अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था, तो उस चीज़ को क्या करा, यहाँ पे लाके ख़त्म कर दिया। 2020 के बाद जो 10 साल के लिए बढ़ाना था वो चीज़ यहाँ पे आके ख़त्म कर दी कि राज्यपाल ऐसा कर सकता है कहाँ, विधानसभा में, और राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है लोकसभा में। अब ये चीज़ खत्म। अब आता है आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। ठीक है, अब ये कौन कर रहा है, नियुक्त कर रहा है, महाधिवक्ता को कौन नियुक्त कर रहा है गाइस, राज्यपाल कर रहा है। हम महाधिवक्ता पढ़ चुके हैं जब हमने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल आपका केंद्र स्तर पे होता है, एडवोकेट जनरल आपका यहाँ होता है राज्य स्तर पे होता है। अटॉर्नी जनरल की जो कहानी होती है, महान्यायवादी हिंदी में बोलते हैं, तो वो कहानी यहाँ प्रेसिडेंट के लिए होती है, और यहाँ लिख दीजिए महान्यायवादी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं महान्यायवादी, यहाँ पे राज्यपाल की जगह क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वही है कि यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात लिखी है और वहाँ हमने सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की। यानी कि ये योग्यता रखेगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। यहाँ पे फिलहाल राज्य की बात करते हैं, तो राज्यपाल क्या करेगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है तो वो उसको क्या कैसे नियुक्त करता है, महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर सकता है, यानी कि एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल गाइस इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर था। अब लिखा है राज्य विधानमंडल। विधानमंडल में क्या क्या होती है गाइस, विधानसभा, कुछ कुछ स्टेट में विधान परिषद भी होती है, एंड प्लस राज्यपाल यानी कि गवर्नर होता है, ये सब मिलके विधानमंडल बनाता है। तो इसने कहा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर गाइस यहाँ पे हाँ पारित किसी विधेयक पर क्या है, राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, और विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि विधानसभा में कोई विधेयक आता है, ठीक है, तो कोई विधेयक आता है और यहाँ हो गया पास,
ठीक है। और समझ लीजिए कि उस राज्य में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, मान लेते हैं। तो इसके बाद ये विधेयक कहाँ पहुंच जाता है? गवर्नर के पास पहुंच जाता है, यानी कि राज्यपाल के पास पहुंच जाता है। अब राज्यपाल क्या क्या काम कर सकता है? उसको हाँ भी बोल सकता है, कहता है ठीक है विधेयक अब इसे कानून बना दिया जाए, या उसको गैस रोक भी सकता है, मतलब उसका मन नहीं है हाँ कहने का, उसको रोक सकता है। या तीसरा इसके पास ऑप्शन होता है कि वो किसकी स्वीकृति के लिए उसको रोक सकता है या आगे बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति की। ठीक है, तो ये 3 काम तो ये कर सकता है, ठीक है। और साथ ही वे विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। मतलब यहाँ पे 3 चीज हो गई, ठीक है। यानी कि गवर्नर क्या कर सकता है? विधेयक को हाँ भी कह सकता है, रोक भी सकता है, एंड राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी भेज सकता है। अब राष्ट्रपति के डिपेंड करता है कि वो क्या निर्णय लेता है, आगे की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। और फिर और एक काम और कर सकता है कि वो कह दे भैया एक काम करो, जो आपने ये मुझे विधेयक दिया है उस पर आप दोबारा से विचार करिए। किससे कहेगा? विधानसभा मतलब विधानमंडल से कहेगा, चाहे उसमें विधानसभा हो अकेली या विधानसभा विधान परिषद हो, दोनों हो, तो ये विधानमंडल के पास वापस भेज देगा, कहेगा एक बार पुनर्विचार करिए, अगर आपको देखिए उसमें कुछ संशोधन या कुछ चेंज हो सकता है तो, अदरवाइज तो वो वापस से भेज देंगे राज्यपाल के पास। फिलहाल इसके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज है गाइस कि जो धन विधेयक होता है ना उसको ये पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, बिकॉज विधानमंडल में जब धन विधेयक आता है तो गाइस वो राज्यपाल की सहमति के साथ ही आता है, इसलिए जो है बाद में राज्यपाल उसमें हाँ ना नहीं कर सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ठीक है। देखा जाए तो उसको वो हाँ पहले ही बोल चुका था, ठीक है। परंतु विधानमंडल द्वारा पुनः भेजा जाने पर अब देखिए क्या हुआ। अब इसने कहा कि सपोज कि जो राज्यपाल है उसने ये वाला ऑप्शन अपनाया कि उसने कहा विधानमंडल से भैया आप एक बार करिए, एक बार इस पर पुनर्विचार करिए, फिर बात करते हैं आगे। अब क्या होता है कि विधानमंडल मान लेते हैं कि उसमें फिर से कोई चेंज करती ही नहीं है और वापस से राज्यपाल के पास भेज देती है, ठीक है। बिना किसी चेंज को करे, बिना राज्यपाल के पास भेज दिया। अब राज्यपाल क्या होगा? उसको हाँ बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसको अपनी स्वीकृति इस पे देनी ही पड़ेगी। मतलब एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन एज इट इज भी वापस आ जाता है तो उसको अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी, और कुछ चेंज हो जाता है तो वो अलग ही बात है गाइस। चलिए, आर्टिकल नंबर 201 यानी कि 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति ये घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है। यानी कि अब हमारे पे एक ऑप्शन क्या था कि राज्यपाल या तो हाँ करेगा या रोक लेगा, या आपका पुनर्विचार वाली बात आ गई, या फिर वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है विधेयक को। अब डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति उसे हाँ करेगा या उसको रोक लेगा, ठीक है। रोक लेना मतलब ना ही है उसकी, और कुछ नहीं, ठीक है। अब राष्ट्रपति पे ये डिपेंड करता है। चलिए, तो इसने कहा राष्ट्रपति ये घोषित करेगा कि वे विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति को रोक लेता है। चलिए, आर्टिकल 201 गाइस, ये वाला आर्टिकल जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये राष्ट्रपति तक विधेयक पहुंच रहा है किसी राज्य का। तो गाइस विधेयक एक क्या होता है? देखिए 2 चीज होती है, एक होता है विधेयक जब राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा यानी कि विधानमंडल में कोई बिल कुछ जैसे कोई प्रस्ताव आता है तो हम सबसे पहले जब आता है ना तो उसको हम बोलते हैं विधेयक, या इंग्लिश में बोलते हैं बिल। और जब वो पारित हो जाता है ना लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा या विधानमंडल और उसके बाद राज्यपाल के द्वारा, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? कानून हो जाता है वो, फिर उसे हम बोलते हैं कानून या फिर अधिनियम। तो गाइस कानून या फिर अधिनियम बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं एक्ट, ठीक है। तभी हम बार बार अभी विधेयक की बात करें, जब वो पारित हो जाएगा ना तो हम राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, तो वो बन जाता है कानून यानी कि एक्ट। तो यहाँ लिखा है आर्टिकल 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, तो अब कोई सत्र ही नहीं चल रहा, बैठक ही नहीं चल रही है, तो क्या होता है? और हम राज्यपाल क्या करेगा? अध्यादेश को जारी कर सकता है। इंग्लिश में बोलते हैं चलिए, तो मतलब अध्यादेश का मतलब गाइस आपने इंग्लिश में सुना होगा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, राइट। तो मतलब अगर सपोज कि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, बैठक नहीं चल रही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी विषय पर कानून लाना है, और कानून लाने के लिए देखिए गाइस पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो
जब पूरा प्रोसेस करने में देखिए बहुत टाइम लगता है और हमें तुरंत का तुरंत ही कानून लाना है, तो हम क्या करते हैं, राज्यपाल क्या करेगा, उसको लगेगा यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेगा, अध्यादेश ले आएगा, यानी कि ऑर्डिनेंस ले आएगा। अब इसमें लिखा है आर्टिकल, तो ये कौन से, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 213। वैसा ही प्रेसिडेंट भी कर सकता है आपका केंद्र स्तर पर। तो वो आर्टिकल कौन सा होता है गाइस, देखिए इसी आर्टिकल से मैच खाता हुआ होता है। इसमें आप 1 को आगे और 2 को पीछे कर दीजिए, बस वो वाला आर्टिकल हो जाता है जो जिस आर्टिकल से राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है, यानी कि वो आर्टिकल है 1, 2, 3 और ये वाला है 2, 1, 3। बस ये आप इधर करिए, ये आप इधर करिए, हो गया। अब लिखा है आर्टिकल 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करने की अथवा दंडादेश, जो दंडादेश है उसका निलंबन, परिहार, लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे प्रेसिडेंट को होती है ना गाइस, कोई दंड, किसी सपोज किसी व्यक्ति को जो है दंड मिला है, तो उसको उसको क्षमा करने की, यानी उसका प्रविलंबन, उसका विराम या हम बोलते हैं परिहार करने की शक्ति है। फिर दंड, जो दंड है, दंडादेश है, ठीक है, उसके निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। ऐसे केंद्र स्तर पर आपके राष्ट्रपति को भी होती है। अब इसमें लिखा है सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी। ठीक है, क्षमा का मतलब गाइस कुछ दंड मिला है उसको कम कर देना, सपोज 10 साल का मिला है उसको 7 साल कर देना, या गाइस या उसका थोड़ा स्वरूप बदल देना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। अब इसने लिखा है सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। मतलब राज्यपाल पद के लिए प्रथम महिला कौन थी, तो वो ये थी सरोजिनी नायडू। चलिए गाइस, इसके अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे इस वीडियो को अभी करते हैं ख़त्म गाइस। अभी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इस वीडियो को हम बाद में लाते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ 50 क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चंस करने में काफ़ी लग जाएगा टाइम, बिकॉज व्याख्या उसकी अच्छी खासी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं गाइस, इसके क्वेश्चन आंसर राउंड को करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप गाइस। हालांकि ये वीडियो बहुत छोटी है, बट फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है गाइस। चलिए कोई बात नहीं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर के संग। तब तक आप ये इस वीडियो को देखिए, याद करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी।